अच्छा, हम क्योंकि बाहर से देख रहे थे, मुझे ऐसा लगता था कि जो भी फिजिकल टास्क थे उसमें आपसे बेहतर कोई परफॉर्म नहीं करता था। आप जान मारते थे, ठीक है, शायद आप फिजिकली बहुत ज़्यादा बल्कि या नहीं मस्कुलर नहीं है, बट आप वहाँ अपनी विल पावर की वजह से, अपनी दिमाग की जो कहते हैं ना, जो मजबूती है उसकी वजह से आप फाइट करते थे। जी लेकिन कुछ गेम आपने अपनी डेढ़ होशियारी में हारे। बिल्कुल, आई एग्री, टोटली एग्री। वो क्या हुआ था? अच्छा खासा वो टास्क आप जीत रहे थे, आप खड़े हुए थे, माम को आप तंग ना करते, माम 2 मिनट भी, मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, शायद 1 मिनट में वो गिव अप कर देती। लंगड़ी पाला खेलने का दिमाग में कहाँ से आया? चले अब उसका रीज़न भी बताता हूँ मैं आपको। बताओ। अच्छा, अब यही है कि वही चीज़ मैं वजाहत दे रहा हूँ उस चीज़ की, वो क्या था क्या नहीं था। ऐसा नहीं है कि रीज़न के पीछे छुपा रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल मेरे दिमाग में चल रहा था। अब मैं खड़ा हुआ था एक टांग पर, और आपने देखा होगा सारे हिल रहे थे, मैं यूं सुट खड़ा हुआ था। सही है, तो मुझे हो रहा था कि नहीं मैं कर लूँगा, कर लूँगा। एक टाइम बाद ये पैर पूरा सुन हो गया। और ऐसा सुन हो गया कि मतलब अब ये टूट के गिर जाएगा, वो वाला हिसाब हो गया था। तो मुझे ना हो रहा था कि मैं थोड़ा सा मुस्लिम लगा रहे। पीछे एक रह गई, माहम। अब माहम को लोग बोल रहे हैं हिल रही है, मुस्लिम खड़ा रहे। मैं खड़ा रहा, लेकिन फिर ये ऐसा होगा कि अगर ये पैर ऐसे ही स्टिल रहा ना और ना हिला तो ये गिर जाएगा, डिसबैलेंस हो जाऊंगा, बल्कि मैं गिर जाऊंगा। तो मैंने कहा कि भाई अब मुझे थोड़ी सी में हरकत लानी पड़ेगी, वरना मेरा ना वो पैर, मुझे मजबूती नहीं आएगी वो चीज़। तो उस टाइम में इत्तेफाक ये हुआ कि मैडी ने भी बोल दिया कि मुस्लिम जंप कैसे कर रहा था, तू पहले कर। तो लोगों को लगा कि जो मैडी मुझे बोल रहा है कि जंप कर, तो मैंने जंप स्टार्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं था। मैडी ने मुझे वो बोली चीज़, लेकिन वो पहले ही सोच चुका था मैं थोड़ा मुझे जंप करना पड़ेगा ताकि इसमें हरकत पैदा हो और मैं ना वो गिरूँ ना, मतलब जान बनी रहे मेरी। तो उस हरकत पे मैंने बोला अगर वो गिरने ही वाली है तो मैं ये जंप कर करके उसके पास चला जाता हूँ और उसको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं तो सेट हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो गिरेगी। और वो मैं ये कर रहा था, मैंने कोई मेरा प्लान नहीं था। जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है वो खुद ही इसमें गिर जाता है। ऐसा ही हुआ। यही हुआ था। लेकिन इस गड्ढे को पहले ओमी ने खोदा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ओमी ने बाद में आकर ही मुझे दोस्तों ने बताया, अग्री किया उसने कि मैं जानकर कर रहा था। अरे मुझे पता है हम भी एक्टर हैं भाई। तो आप बदला ओमी से लेते हैं ना? नहीं ले लिया, देखें ओमी से बदला ले लिया ना वहाँ पर। हमको उसमें बिला आपने रेंज में लाया। देखिए अब माहम से बदला नहीं लिया क्योंकि फिजिकली आप नहीं हो सकते थे ना। तो मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट तो आप कर सकते हैं, यूं करके कुछ बोल कर, यूं करके। तो मैं उसके पास चला गया। अब मैं डिस्ट्रैक्ट करने ही गया था जो अलाउड था गेम में, लेकिन उसने फिजिकली मुझे बाहर कर दिया। अब बहुत करीब आ गए थे, इसलिए उसने इंस्टिंक्टिवली वो उसको लगा कि हाँ कि मैं उसको भी हर्ट करूंगा जो भी करूंगा। तो उसने मुझे धक्का दे के बाहर कर दिया। तो मैं उस बात पर था कि देखिए ओमी ने तो डायरेक्टली वो किया, तो मैंने रिटेलिएट किया। लेकिन ओमी ने वेट ट्रांसफर कर दिया था ना सामने, मैंने जान के किया था। उसने बता दिया बाद में कि मैंने जान कर ही कर रहा था। तो मैंने बोला हम भी एक्टर हैं, हम समझते हैं कि कौन लुढ़क रहा होता है तो वो 2 मिनट में लुढ़क जाता है, 10 मिनट तक वो लुढ़कता नहीं रहता और दूसरों को लुढ़का रहा है। 6 लोगों को बाहर कर दिया, खुद नहीं लुढ़क रहा। मैंने बोला हम बताते हैं, ये लो। तो ये हुआ कि वो मैं जब हारा तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि 1.5 होशियारी के नंबर मेरे जो माइनस हुए ना, और मैडी ने भी मुझे वो चीज़ समझाई, तो वो चीज़ दोबारा दोहराई नहीं। फिर मैंने कहा अब मैं अपना लगा रहा हूँ ना, तो मैं लगा रहूँगा अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने के चक्कर में अपना गेम खराब ना करूँ मैं। डिस्ट्रैक्ट, हाँ, अपना गेम खराब ना हो भले। अब सैफ ये चीज़ करता था, और सैफ और मेरा ये आप देख रहे होते थे कि ये हो रहा था कि वो आ रहा है, तो फिर मैं भी आता था कि नहीं तू ये, क्योंकि मैं ये बोलता था कि जो हकदार है, जो अपनी पूरी मेहनत से एक टास्क कर रहा है ना, अगर वो जीत रहा है तो फिर ऐसा है कि आप डिस्ट्रैक्ट भले कर सकते हो, लेकिन गेम बिगाड़ो ना उसका। ये नहीं कि आपने पूरा ही आके खराब कर दिया, तो फिर तो गेम बिगड़ जाएगा। और गेम खराब काफ़ी वजह से हुए भी हैं इस तरह। कौन कौन से? जैसे कि जो मटके वाला गेम था, वो जीत रही थी मलाइका, और मुझे पॉइंट नोट करने थे कि किसके कितने। एंड में जाकर इन लोगों ने, जैसे दानिया की गलती थी, मैं मानता हूँ कि जब उसने शुरू किया, उसको पता था कि जब शेर को उंगली करोगे तो वो चीर फाड़ेगा। और वो जो हमारे शेर हैं, जो हमारे दिलों के वजीर हैं, उनको जब उन्होंने एक उनका गिराया तो उन्होंने बोला अब मैं देखता हूँ कौन बनाता है। फिर उसने सबको गिराना शुरू कर दिया और सबके मटके तोड़ना शुरू कर दिया, फिर चोरी भी करना शुरू कर दी। तो उससे ये हुआ कि जब एक मछली, लोगों ने उस पे गिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी, ये लो मेरी तरफ से तुम्हें जी। अब जब मछली बाजार बना ना, तो मैं नहीं पॉइंट काउंट करवाया, क्योंकि मुशीरों की गलती थी कि वो 3 लोगों को मुझे बुलाना था कि आओ इसके पास आओ। वो हर कोई अलग फेवर भी तो कर रहे थे अपनी तरफ से, वो कर रहे थे। यस, बादशाह सलामत ने पॉइंट किया कि आप मुशीर एज अ मुशीर आप तीनों फेल हो गए। मुझे इस चीज़ पर नहीं बोला, क्योंकि मैं एक वो लेकर चल रहा था कि मुझे बायस नहीं होना, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बादशाह सलामत ने भी बोला कि आप फेयर थे। तो मुझे उस चीज़ का लगा कि वो गेम खराब हो गया। और बेल वाला टास्क में जो वो घंटी बजा रहा था यासीन और सैफ, कि वो जब हार गए तो उन्होंने घंटी बजाना शुरू कर दी, हालांकि वो रूल नहीं था। लेकिन मैडी अक्लमंद वजीर माशाल्लाह से, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं थे वो। तो उन्होंने कहा कि मैडी तू मतलब वर्ष वजीर तुम्हें मिला है, वैसे मैं नहीं मानता तुम वर्ष वजीर थे, वर्ष वजीर मैं मानता हूँ यासीन था, क्योंकि बादशाह सलामत ने भी उसको कहा था कि तुम वर्ष थे। खैर बहरहाल यासीन तू भी भाई अपना।
तो उन्होंने जब ये कवर खराब बहुत अच्छा करना सीख गया गेम से भाई। कवर में वहाँ भी करता था। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, नहीं भाई तो वो है अपना, लेकिन मैं उसको ये बात बोली कि भाई तुम ये थे, तुम किस बात पे बोलते हो, बादशाह साहब ने तुम्हें बोला वर्स्ट हो। तो खैर बहरहाल, तो जब उन्होंने घंटी वाला भी खराब किया ना, तो मुझे हो गया यार ये लोग गेम खुद नहीं जीतते लेकिन दूसरों को भी नहीं जीतने देते। अगर आप खुद जब तक गेम में हो ना तब आप करो डिस्ट्रैक्ट, जब आप बाहर हो गए। घंटी वाला गेम जी, घंटी वाला गेम, लेट दी अदर पर्सन विन। अगर आप हार चुके हो तो मुझे वो था कि ये कोई रूल में नहीं है। हाँ नहीं था, तो मेरा कहा भी गया अभी। तो मेरा झगड़ा ही सारा उस पे हुआ था। मैं फिर बहुत बड़ा झगड़ा एक मेरा सैफ का हुआ था जिसमें वो गीदड़ वाली बात निकल के आई थी कि तुम शेर नहीं हो, तुम झुंड में शिकार करते हो वाली चीज़ मैंने उसको कही थी। तो ये है कि काफ़ी गेम्स खराब भी हुए इस वजह से। तो मुझे लगता है नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर फन एलिमेंट कैसे क्रिएट होता तो अच्छा ही हुआ। तो कुछ चीज़ आपने जानबूझ के की, आप ये कह रहे हैं? मैंने नहीं किए गेम खराब। नहीं, कुछ चीज़ें आपने जानबूझ के की हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं। गेम में फन जैसे कैसे होता? गेम में फन कैसे होता आपने कहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो करना पड़ता है। आप बादशाह सलामत इतनी बार गए, तमाशा लगाने आए हो तो तमाशा लगाओगे ना, तो हमारी जिम्मेदारी थी। ऐसा अननेसेसरी लड़ाइयाँ की हैं? नहीं, जहाँ लड़ाइयाँ नहीं बनती थी वहाँ की हैं मुस्लिम ने? ये बात उठाई तो बहुत गई है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि यहाँ पे शायद बात अफाम तफहीम से सॉल्व हो सकती थी। मुस्लिम बिलवजह लड़ रहा है, हमें ऐसा दिखा अच्छा। ऑडियंस को। अच्छा देखें क्या होता है कि जब आप 24 घंटे एक घर में होते हो ना, वही कहना लगा था। तो जब आप 24 घंटे, तो इतनी सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चल रही होती हैं और इतनी सारी चीज़ें पहले इंस्टिगेट हो रही होती हैं कि आप जाके जब फटते हो तो आपका फटना रजिस्टर होता है और बोलते हैं ये अननेसेसरी कर रहा है। रीज़न नहीं पता होता। रीज़न नहीं पता होता, तो आवाम जो है वो 1 घंटे का एपिसोड देखती है। अच्छा एक बात बड़ी उठती थी कि मुस्लिम जो है वो फालतू में फड्डे में घुसता है बीच में, शुरुआत में ये चीज़ होती थी, लेकिन बाद में जाके वही चीज़ रजिस्टर की। सैफ के दोस्तों ने भी, उनके जो ग्रुप था कि कवल और रिदा, ये सारे लोग, कि मुस्लिम फेयर करता है और वो सही बात पे आवाज़ करता है, और मतलब गलत बात पे हमेशा आवाज़ उठाता है, भले उसके दोस्तों ने भी वो गलत बात की हो। मैं यही बोलता हूँ कि सही सही है, अगर दुश्मन ने भी किया हो। मैं इस चीज़ को और एलेबरेट कर दूं। जी जी बिल्कुल। मुस्लिम हमेशा सही बात पर लड़ा है, सही बात पर आवाज़ उठाई है, लेकिन आवाज़ उठाने का तरीका गलत होता था। चलें, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं, ये था आवाज़। अच्छा तरीका आप मुझे एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैंने बाहर से नहीं देखा, तो आप मुझे बताएं क्या चीज़ गलत थी, ताकि मतलब मैं उस पे वो काम करूं। पॉइंट एक बेहतर तरीके से अंदर पेश किया जा सकता था, ओके, लड़ाई की नहज तक पहुंचने से पहले ओके ओके ओके। तो अगर एक बात बताएं मुझे, अगर एक चीज़ है जिसमें मैं जीत रहा हूँ और एक बंदा वो बेजान कोशिश कर रहा है कि वो मैं ना जीतूं, तो फिर जाहिर सी बात है वो मैं इंस्टिगेट भी होऊंगा, और खाना भी नहीं खाया हुआ, राशन भी कम आया है, कुछ एक रोटी पे गुजारा कर रहे हैं, तो मैं हक के लिए इस तरह मैं होने नहीं दूंगा ये कि अगर तुम ये गलत कर रहे हो ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। तो एक्सप्रेस करने का अंदाज एक्सट्रीम हो जाता था। एक्सट्रीम हो जाता था। और मैंने ये चीज़ नोटिस की बीच में, शुरुआत में तो मैं जब पहला हफ्ता में आया था तो मैं, ये आवाज़ थी मेरी, करके दिखा दूँ। फिर मैंने बोला अच्छा करोगे, करो, मैं भी देखता हूँ कैसे करोगे। तो इस चीज़ ने भी लोगों को बहुत इंस्टिगेट किया कि यार ये जो नीचे करके भी करता है ना, तो इतना उकता जाता है बंदा उससे कि फिर बंदा अपनी गन निकालता है। तो वो चीज़ मैंने समझ ली शुरुआत में, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हुई अब वो हो जाती हैं, क्योंकि आपने 24 घंटे तो मतलब बड़बोले से एक शातिर यस इंसान तक का आपने ट्रेजेक्टरी शिफ्ट लिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं बड़बोला हूँ। मैं बाहर भी मेरे अब्बा और मेरे दोस्तों वगैरह ने बोला था कि तुम जो है ना फड्डों में कुछ ऐसा कर जाओगे जो बड़ा ख़राब हो जाएगा, जो ऑब्वियसली शुरू में हुआ भी, लेकिन मैंने उसकी चीज़ को बहुत पहले ही समझ लिया कि नहीं, ऐसे में गेम जीत नहीं सकता। और ये नहीं था कि मैं फेक बन रहा था, मेरी वो साइड भी है। फिर मैंने वो साइड ज़्यादा दिखानी शुरू की कि मैं आपको इतना इंस्टिगेट कर दूंगा अपनी इन बातों से ही कि आप रिएक्ट करेंगे। फिर आप रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप रिएक्शन दे रहे थे मैं ज़्यादा कर रहा था, मैं बुरा दिख रहा था। अब मैं इस तरह करूँगा, बाकी आपकी देख